मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर गैबोर माटे को अपने पॉडकास्ट चैनल पे इनवाइट करूं, उन्हें होस्ट करूं और उनसे बहुत सारी चीजें पूछूं और जानूं। अगर आपको नहीं पता कि मैं पॉडकास्ट क्या बोल रही हूँ, तो मेरा नाम है श्रुति पांडे। मेरे पॉडकास्ट चैनल का नाम है इति श्रुति। इति श्रुति काफी संस्कृत नाम है, जिसका मतलब होता है कि अब ये सुनाई दे गया, समथिंग लाइक दैट। गैबोर माटे कौन है? ये एक बहुत अमेजिंग डॉक्टर हैं जो अगेन यूएस कनाडा साइड में काफी लोगों की हेल्प करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉमा, कंडीशनिंग, एडिक्शन, ऑटो इम्यून डिजीजेस, कैंसर, ये सारी चीजें। मुझे ये काफी इसलिए पसंद है क्योंकि इन्होंने काफी सारी टॉक्स और स्पीचेस दी हैं इन सब चीजों के बारे में, और ये एक्चुअली बहुत अच्छे से बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर कैंसर है तो किसी को क्यों हो सकता है या क्यों हुआ, और व्हाट इफ ये उसके वो पर्सनालिटी के वजह से या बिहेवियर के वजह से है, रादर देन, मतलब जैसे लोग कहते हैं ना कि किसी को कैंसर हुआ क्योंकि वो ड्रिंक करते होंगे या अल्कोहल, अल्कोहल और ड्रिंक सेम ही है, या नॉनवेज खाते होंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मैंने खुद भी देखा है कि जरूरी नहीं है कि वो लोग ऐसा सब करते हो और उसके बावजूद हो सकता है उनको कैंसर। तो इनसे मैंने काफी सारी चीजें, इनके दुनिया भर की स्पीचेस और अलग अलग जगहों के टॉक से इकट्ठा की थी अपने लिए, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं इनको अपने पॉडकास्ट पे इस साल तो नहीं ला पाई क्योंकि उनका स्केड्यूल काफी बिजी है, पर मैं फिंगर्स क्रॉस रखती हूँ कि किसी दिन मैं उनसे बात कर पाऊँ। कमिंग टू गैबोर माटे एंड पॉडकास्ट वाली चीज को छोड़ते हुए, कि द डेंजर्स ऑफ बीइंग टू नाइस, इसका क्या मतलब होता है? तो जैसे हमने बात की कि जरूरी नहीं है कि कोई बीमारी आपको सिर्फ लाइफस्टाइल या खाने पीने की वजह से हो, बहुत कुछ ट्रॉमा के वजह से हो सकता है या स्ट्रेस के वजह से हो सकता है, जैसे कि आजकल आप और हम देख ही रहे हैं। उसके अलावा द डेंजर्स ऑफ बीइंग टू नाइस बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि मैंने इनके वो 4 कैटेगरीज साइड पे नोट बना रखी है एग्जैक्टली, क्योंकि मैं इसको गूफ अप नहीं करना चाहती थी। डॉक्टर का डॉक्टर गैबोर माटे का ये कहना है कि अगर ये 4 ट्रेट्स आपके अंदर हैं और आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तो उनको डर लगता है अच्छे इंसानों के लिए। अब ये 4 ट्रेट्स क्या हैं? फर्स्ट वन, हु पुट अदर पीपल्स इमोशनल नीड बिफोर देमसेल्व्स। अगर एग्जाम्पल लूं कि यूजुअली यूजुअली मम्मियां, बहनें, औरतें अपनी नीड्स, चाहे वो इमोशनल हो चाहे कुछ भी, उसको साइड पे रखते हुए अपने फैमिली को या अपने स्पाउसेस को या रिलेशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। सेकंड, ओवर आइडेंटिफाइड विथ ब्यूटी एंड रोल अदर देन देमसेल्फ। अब इसका क्या मतलब हुआ? अगेन ये वही वाली चीज को कंटिन्यू करते हुए कि अगर आपको लगता है कि यार मुझे ये कर लेना है क्योंकि घर पे कोई नहीं करेगा या ऑफिस में कोई नहीं करेगा, एंड यू जस्ट डू सो मच मोर देन दैट इज रिक्वायर्ड। इनको हम ओवर अचीवर और हाई परफॉर्मर्स भी शायद से कह सकते हैं ऑफिस के टर्म्स में। तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, हु रिप्रेस हेल्दी एंगर। हेल्दी एंगर क्या होता है? गुस्सा हर किसी को आता है। मैं माउंटेन ड्यू का कोई ऐड नहीं कर रही, पर गुस्सा हर किसी को आता है। पर कितने बार अपनी अच्छाई में या फिर क्योंकि हम घर पे झगड़ा बवाल नहीं क्रिएट करना चाहते, ऑफिस में कहीं पे भी फॉर दैट मैटर, हम अपनी जो भी भावना है या जो भी कुछ क्रोध है या गुस्सा है उसको अंदर ही अंदर दबाते चले जाते हैं, ये सोच के कि या तो हमारा कोई सुनेगा नहीं या फिर क्यों बोलना है या क्यों बिना मतलब का लड़ाई डंडा क्रिएट करना है। तो जब आप ये चीजों को रिप्रेस करते हैं, वो भी चीज सही नहीं है। और इसको एक अलग रूप भी दिया जा सकता है कि सेटिंग बाउंड्रीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ना कहने नहीं आता है, कि अगर ऑफिस में आप हैं और आपको काम दिया जा रहा है दिया जा रहा है दिया जा रहा है और बाकी की पूरी टीम बस वेली बैठी है, आपको कभी ना कभी स्टैंड लेना पड़ेगा, ना कहना पड़ेगा। तो सेटिंग बाउंड्रीज वाली चीज में ये आता है। फोर्थ ट्रेट जो उन्होंने बताया, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर पीपल्स फीलिंग एंड यू कांट डिसअपॉइंट एनीवन। इसको हम पीपल प्लीजर के तरह तो नहीं देख सकते हैं, या शायद देख भी सकते हैं, बट अगेन पीपल प्लीजर वो टाइप के लोग होते हैं जो मैन्युपुलेटिव होते हैं, जो चाहते हैं कि वो, जैसे हम कहते हैं ना, बॉस की चाटना वाला चीज, आई एम सॉरी, कि वो लोग बेसिकली चाहते हैं कि हमारा इससे क्या फायदा हो। पर ये वाले जो
लोग हैं, हम अच्छे लोगों की बात कर रहे हैं, जो नाइस, जो बड़े गुडी, जो एक्चुअली बहुत अच्छे हैं और उनको ना बाउंड्री सेट करने आता है, ना ना कहने आता है, और उनको ऐसा लगता है अगर मैंने इस बेचारा या बेचारी की मदद नहीं की तो कौन करेगा। सो ये चारों भी अगर आप ट्रेड्स देखें बहुत इंटरलिंक्ड है, और पर्टिकुलरली एक टाइप के लोगों के लिए हाईलाइट होती हैं, जो कि उन्होंने कहा भी है, द डेंजर्स ऑफ बीइंग टू नाइस। अब होता ये है कि जब चारों में से कोई भी कॉम्बिनेशन या एक या सबके सब हैं, तो आपकी बॉडी में कभी ना कभी इन द लॉन्ग रन कुछ ना कुछ अटपटा सा आने वाला है। उनका ये भी कहना है कि आपकी बॉडी एक टाइम आएगा जब आपको ना कहने लगेगी कि भाई बस हो गया, मुझसे और नहीं झेला जा रहा, मुझसे और नहीं किया जा रहा। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से भी कह सकती हूँ, मैंने अपने घर पे भी देखा है अपनी मम्मी को, या फिर मैं अपने आप की भी बात ले लूं कि हम बस किए जा रहे हैं मैकेनिकली काम, कि यार घर में शांति बनी रहे, ऑफिस में काम चलता रहे, और अपना काम किए जा रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनफैक्ट ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाए जा रहे हैं, और ना कहने में बहुत दिक्कत होती है। अब इन सारी चीजों में होता ही है कि कभी ना कभी आपकी खुद की जो बॉडी, आपका खुद का जो अंदर जो भी बैठा हुआ है, वो भी तो बोलेगा ना बहन बस हो गया यार, और कितना करेगी। सो यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि अदर्स आपके लिए या दूसरे लोग आपके लिए बहुत कुछ करें, बट स्टिल आपको अपने आप को भी ब्रेक देना जरूरी है। अब जब द डेंजर्स ऑफ बीइंग टू नाइस ये है कि आपने ये सारी चीजें कर ली, आपकी बॉडी कभी ना कभी गिव अप करने वाली है, और वो कभी ना कभी गिव अप बहुत अलग अलग तरीके से आ सकता है। या तो किसी, मोस्टली किसी ना किसी डिजीज के फॉर्म में आ सकता है, कहीं ना कहीं के कैंसर के फॉर्म में आ सकता है। जो डॉक्टर गेबोर माटे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि उनको कैंसर हुआ था या हुआ है, पर वो उस टाइम पे पैदा हुए थे जब नाजीज और जूस वाला हिसाब किताब बहुत अजीब चल रहा था। तो उनकी मम्मी को उनको छोड़ के दुनिया भर के काम करने पड़ते थे। आप समझ रहे हो, वो सारे सेंटर्स और कंसंट्रेशन कैंप्स और ये सब चीजों की बात हो रही है। तो पूरा अलग टाइम था, उसकी वजह से उनपे क्या ट्रॉमा हुआ या क्या चीजें बीती, ये सब का अफेक्ट भी बच्चे पे होता है या इंसान पे होता है। तो अगर इन सब चीजों का अफेक्ट हो सकता है, तो आपकी खुद की जो चीजें हैं, आप खुद जो बहुत अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि अच्छे ना बने, इनफैक्ट मैं अगर आपको एक अपना एग्जांपल दूं, मुझे याद है 2017 में मेरी माँ को पहली बार कैंसर डायग्नोस हुआ था, सेकंड लास्ट स्टेज। मैं बता नहीं सकती कि मेरे साथ क्या क्या इमोशनली, मेंटली और फिजिकली चीजें हुई हैं वो सुन के, पर आई जेन्युइनली एक्टेड बहुत स्ट्रॉन्ग, एंड मैंने वो सारी चीजें पार करने की कोशिश की है, आई होप। उसके बाद मुझे याद है मैंने अपनी माँ से एक रिक्वेस्ट की थी कि मम्मी इतना अच्छा बनने की क्या जरूरत है, कभी किसी बुरे इंसान को कुछ बुरा होता हुआ सुना है? थोड़ा सा बुरे ही बन जाते हैं। मैं जानती हूँ ये बुरा बनने वाली चीज ना अच्छे लोगों से होती नहीं है, पर अगर ये जो चार टाइप के ट्रेट्स मैंने बताए हैं, जो सर ने मेंशन किए हैं, अगर हम इन पे भी काम कर लें, मैं ये नहीं बोल रही कि हम एकदम बुरे इंसान या बैड एस विलन बन जाएंगे अपने टाइम के, बट कम से कम हम अपने आप को भी थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ क्रेडिट देना शुरू करेंगे, जिसको आजकल की अंग्रेजी सभ्यता में सेल्फ केयर भी कहते हैं या सेल्फ लव भी कहते हैं शायद। सो द डेंजर्स ऑफ बीइंग टू नाइस यही है कि अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, ना सिर्फ आपको मेंटली, फिजिकली, या कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा जब आपकी बॉडी आपको नो कहेगी, उस कगार पे जाने के पहले इट्स बेटर कि आप देखें कि इंट्रोस्पेक्ट करें, रेट्रोस्पेक्ट करें कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को समझने की कोशिश करें, और चीजों को ठीक करें, कि आप बिना मतलब की महंगी महंगी बीमारियों को निमंत्रण ना दें। गेबोर माटे ये और बहुत सारी चीजों पे बात करते हैं। अगर आपको ये थोड़ा भी समझ आया जो मैंने बताया, वो प्लीज अपनी मम्मियों, बहनों, गर्लफ्रेंड्स, कलीग्स, जिनके साथ भी आपको लगता है शेयर करने की जरूरत है, या सिर्फ मैं जेंडर स्पेसिफिक क्यों हो रही हूँ, आदमियों के साथ भी ये चीज हो सकती है, प्लीज उनके साथ भी शेयर करें, और उनको भी ये समझ में आना चाहिए कि just because they are too nice or too good, giving the four examples and traits that जो हमने बात किया, can cause problems, not just in their life but उनकी health पे भी। तो I hope ये help करे, और I hope इसमें से कुछ आपको सीखने मिले। थैंक यू।